भाई लोग, नोएडा इज क्रेजी। मैंने खाने के लिए इतना ज्यादा पैशन कहीं नहीं देखा। जहां एक तरफ एक भाई साहब ने अपने 50 लाख रुपए का पैकेज छोड़ के एक फूड कार्ट लगाई है और उसके ऊपर ओवन फिट किया इतने क्रिएटिव तरीके से। वहीं एक और कपल है जो अपेरेंटली एनसीआर का सबसे बेस्ट देसी चाइनीज खिलाते हैं। उसके अलावा भी आज के एपिसोड में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। आप बस पॉपकॉर्न उठाओ, दाल चावल उठाओ, जो भी आप खाने वाले हो उठाओ और आ जाओ। बहुत मजा आने वाला है। लेट्स गो। हेलो, नोएडा में ना स्ट्रीट्स के ऊपर नेपोलिटन स्टाइल पिज़्ज़ास बन रहे हैं। ऑथेंटिक पेलाती टमेटोज, डबल ओ फ्लावर, फ्रेश मोज़रेला चीज, बुराटा, एवरीथिंग इज मेंटेन्ड ऑन द स्ट्रीट्स। और मैं हैरान हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है यार। टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है, 48 आवर्स फर्मेंट करना पड़ता है, हाइड्रेशन अचीव करनी पड़ती है, सॉसेस को ब्लेंड करना पड़ता है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि ये सारा कुछ कर रहे हैं? बहुत ज्यादा यूनिक है। आइए जानते हैं। नोएडा की गलियों में आया एक नया जुनून, मैं तो 5 को छोड़ा, चेस किया अपना सुकून। ऑफिस की कुर्सी से सीधा फ्लेम के पास, अब हर पिज्जा बोले भाई दिस इज वर्ल्ड क्लास। स्ट्रीट्स पे नेपोलिटन स्टाइल पिज़्ज़ास बना रहे हो, ऑथेंटिक है या इंस्पायर्ड है? क्या चीज है? बिल्कुल ऑथेंटिक पिज्जा है। अच्छा। एक्चुअली यहाँ पे मैंने नोएडा में देखा था कि स्ट्रीट पे पिज्जा मिल रहा है जो बोल रहे हैं कि हम इटालियन पिज्जा दे रहे हैं। तो मैंने ट्राई किया उन लोगों का पिज्जा, बट मुझे बिल्कुल वो फेक लगा कि ये इटालियन पिज्जा तो कहीं से नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो प्रॉपर मैदा बेस्ड पिज्जा ही थे। सो फिर मैंने कहा जब लोगों को यहाँ बेवकूफ बनाया जा रहा था, चलो हम ऑथेंटिक लेके आते हैं और लोगों को बनाते मैं हैं कि सोचा आप बोल रहे हैं actual में- लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, थोड़ा हम भी बनाते हैं। नहीं नहीं, मैंने कहा लोगों को अगर बेवकूफ बनाया जा रहा है तो हम लोगों को दिखाते हैं कि ऑथेंटिक एक्चुअली है क्या। तो फिर मेरा ये प्लान हुआ कि मैं अब स्ट्रीट पे लेके आऊंगा वाओ। ओरिजिनल इटालियन पिज्जा। फायर पे घूमे डो, नापोली का वाइब, स्ट्रीट पे लग्जरी, दैट्स द रियल ट्राइब। फ्रेश मोज़रेला, बुर्राता का क्राउन, नोएडा की स्ट्रीट्स पे इटली टचडाउन। आप तो यार जॉब्स वाले हैं। आपने बताया जेनपैक में आपने जॉब करी है। हाँ, सीखा कहाँ से? मैंने एक्चुअली मेरा कजन है जिससे मैंने सीखा है, वो पंजाब में रन कर रहा है। पंजाब कैफे। में? हाँ, पंजाब में कहाँ पे? जलंधर में। जलंधर में पिज़्ज़ास बनते आपने हैं? शायद उनकी भी वीडियो कवर करी थी, कौन? जेपी पिज़्ज़ेरिया। जस की बात कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। अरे भाई, ये तो बहुत स्मॉल वर्ल्ड वाली बात हो गई। जस से सीखा और फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। मुझे यहाँ पे 1.5 साल हो गया करते हुए। फ्लावर कौन सा है? कितने आवर्स फर्मेंट करते हो? ये थोड़ा बताओ। डबल ओ फ्लावर है, 48 आवर्स हम इसको फर्मेंट करते हैं। कितनी हाइड्रेशन आप अचीव कर लेते हो? मैक्सिमम अभी तक मैं इसको 70 हाइड्रेशन तक लेके 70 तक पहुंच गए? Right. एंड व्हाट अबाउट द पिलाती? ये मतलब कौन सी मूती यूज कर रहे हो? क्या यूज कर रहे हो? बिल्कुल मैं मोती की प्लाती यूज करता हूँ। इसको हम क्रश करके बनाते हैं। गार्लिक वगैरह डालते हो? नहीं, क्योंकि जो ऑथेंटिक प्लाती होगी उसमें गार्लिक नहीं जाता। अच्छा, एकदम ऑथेंटिक स्टाइल दे रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो नोएडा में? हमारी सॉस है वो नो अनियन नो गार्लिक सॉस है। हम लोग नवरात्रों में भी इसको आराम से खा सकते हैं। और मेरे पास ये देखो, वाह यार, ये तो कुक्ड भी नहीं लग रहे। टमेटोज भी आपने रॉ रखे हुए ऐसा लग रहा है ना? बिल्कुल, तभी तो इसका ओरिजिनल फ्लेवर आया। Leopard cross, blistered edges, picture perfect pie, temperature 450, flames touching the sky, fresh basil olive oil, simple पर elite, हर ingredient बोले authenticity complete। यहाँ पे स्ट्रीट्स पे आपको ये कौन सा वाला बन रहा है? ये मैं बना रहा हूँ हमारा फार्म हाउस पिज्जा, ग्यारदिनो। फार्म हाउस पिज्जा को क्या नाम दिया आपने? ग्यारदिनो। ग्यारदिनो। चीज भी ये इसके बारे में बताओ यार, चीज कौन सा है? नॉर्मल मोज़रेला चीज, ये प्रोसेस्ड है। बाकी ऑन कस्टमर डिमांड हम लोग फ्रेश चीज भी यूज करते हैं, बुफालो मोज़रेला, और हम लोग बुराटा भी यूज करते हैं। बुराटा पिज्जा भी हम लोग बनाते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक बुराटा पिज्जा बना के। आशीष भाई, मैं शॉक्ड पता है क्यों हूँ? आप चीजेस की बात कर रहे हो, उसके अलावा फर्मेंटेशन की बात कर रहे हो। ये सारा कैफेज में पॉसिबल है, मतलब आप फ्रिज में रख के वो सब चीजें चला सकते हो। बट आप ये स्ट्रीट्स पे कैसे कर पा रहे हो? बुराटा आपका कैसे बच रहा है स्ट्रीट्स पे? थोड़ा सा टाइम लगा, बट अब धीरे धीरे काम करते करते एक्सपीरियंस हो गया कि हम लोगों को कैसे कितनी कूलिंग मेंटेन करनी है, कैसे उसको रखना है कि वो सेफ रहे। और तो मैं लिमिटेड लेके आता हूँ, जितने मेरा डिमांड होता है यहाँ पे कस्टमर का उतना ही मैं लेके आता हूँ और मेरा वो सेल आउट हो जाता है डेली। मेरे पास यहाँ से कुछ भी सामान वापस नहीं जाएगा, सब कुछ सोल्ड आउट होगा। कल सब कुछ फ्रेश बन के आएगा। बुराटा वाला पिज्जा गॉकनचीनी चीज के साथ, उसके अलावा फ्रेश चीज के साथ फ्रेश मोज़रेला भी है। बिल्कुल। एंड ये वुड फायर्ड ओवन के बारे में बताओ, कितना टेम्परेचर है इसमें? इसमें अभी फिलहाल 350 प्लस होगा। नहीं, हम इसको मेंटेन करके चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें वुड डालते हैं। और इसमें वुड और गैस दोनों होती है, क्योंकि जिससे हम अपना टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। मैं अमेज्ड हूँ ये देख के ना कि एक तो देखो रात को ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं एंड यहाँ पे अभी भी लोग वेट कर रहे हैं अपने पिज्जास की। देख के हैरान थे कि यहाँ पे इतने मतलब अच्छे से लोगों को पसंद आ रहा है हमारा पिज्जा। वो बल्कि उसने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि मैंने उसी से सीखा। तो उसने देखा कि मैंने इतना अच्छा यहाँ पे लोगों को खिलाया है और लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आसपास कोई पिज्जेरिया ही नहीं खोलता होगा ना, क्योंकि जो रेट पे आप स्ट्रीट्स पे दे पा रहे हो ये शायद कैफेज या रेस्टोरेंट्स में पॉसिबल ही नहीं है। जिन लोगों को नॉलेज है ऑथेंटिक पिज्जा की, वो लोग यहाँ पे आते हैं, कहते हैं कि अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में इतना अच्छा पिज्जा
नहीं मिल पा रहा। अगर दे भी रहे हैं तो उनके रेट्स बहुत हाई फाई हैं। और इधर देखो यार, ये देखो आप, लुक एट द एयर पॉकेट्स, कितने बढ़िया तरीके से सब कुछ यहाँ पे रेडी हो रहा है। एंड दिस इज ऑन द स्ट्रीट्स। इधर देखो भाई, पीछे गाड़ियां खड़ी हैं और लोग अपने अपने पिज्जास के ऑर्डर्स दे रहे हैं। भाई मैं तो एकदम मतलब शॉक्ड हूँ ऑनेस्टली। देखो लुक एट द पिज्जा, ये रेडी हुआ है, इसके लिए मैं 2 घंटे वेट कर सकता हूँ। सर क्या रेट है इसका? ये है 550 का 550, 10 इंचेस। बिल्कुल। एक इसकी एयर पॉकेट दिखाओ मुझे। एंड दिस इज ऑलिव ऑयल। लुक एट दिस। क्या बात है, आशीष पाजी छा गए आप। थैंक यू सर। मजा आ गया यार। अगर बुराटा वगैरह चाहिए हो तो इस पे भी चल जाएगा। बुराटा आप इस पे भी ऐड कर सकते हो, आप किसी भी पिज्जा पे ऐड कर सकते हो। उसका एडिशनल क्या कॉस्ट है? उसका 250, 250 क्योंकि जो हमारा बुराटा। बुराटा का साइज है वो बड़े वाला है। अच्छा, ये कौन सा बुराटा यूज कर रहे हो आप? बुराटा भी मैं डेयरी क्राफ्ट का यूज करता अच्छा, डेयरी क्राफ्ट का, ठीक है। एक पिज्जा हमारे लिए बनाओ यार प्लीज। हूँ। बिल्कुल, आप देख सकते हो इसकी फर्मेंटेशन। जी। ये हमारा 10 इंचेस पिज्जा का साइज है। सारी आर्ट सीख ली आपने, और जिस तरीके से आप डो को स्ट्रेच कर रहे हो, जस्ट पाजी शुड बी सुपर प्राउड ऑफ यू। उन्होंने मुझे बोला कि सीखो और अपना करो, नाम जब पिज़्ज़ेरिया रखो। अच्छा। बिल्कुल आपके नाम को फिट कर दें। अरे वाह। जो पिलाती है वो तो आपने बताया मोती की पिलाती है, फ्रेश टमेटोज हैं, उसको आप ब्लेंड कर लेते हो एंड देन उसमें कुछ डालते हो? सर उसमें मैं जो इंग्रेडिएंट्स डालता हूँ वो मैं नहीं रिवील कर सकता, क्योंकि लोग बहुत कॉपी करते हैं। अच्छा, वो आपका सीक्रेट है। चलो मुझे ऑफ कैमरा बताना, फिर मैं वीडियो में बता दूंगा। मजाक कर रहा हूँ। बॉकनचीनी मतलब देखो एकदम फ्रेश चीज। एंड ये कौन सा वाला पिज्जा बन रहा है? ये मैं बना रहा हूँ आपके लिए पेस्टो दी पोमोडोरो। पेस्टो दे पोमोडोरो। और इसके साथ बुराटा भी दोगे? 45 डिग्रीज टेम्परेचर है बाहर और आपको पिज्जाज मिल रहे हैं स्ट्रीट्स के ऊपर। ये सिर्फ भारत में हो सकता है यार। बेसिल, सनड्राइड टमेटोज, उसके साथ पिलाती एंड देन द फ्रेश चीज और देन बुराटा। जिस तरीके से आप स्ट्रेच कर रहे हो उससे पता चल रहा है कि ये है भाई जो जस पाजी ने मतलब शिक्षा दी है, आशीष भाई ने उसको अच्छे से ग्रहण किया है ना भाई? बिल्कुल। ओरिगेनो। नाइस। चलो नाइस। तो पाजी ये पिज्जा रेडी है और बुराटा, मैं तो पता है किसकी वेट कर रहा हूँ। आप जब बुराटा डालोगे इसके ऊपर, पेस्टो भाई बहुत मेहनत कर रहे हो यार आप। हमारा वाओ बुराटा मैन। का साइज। बुराटा देखते ही ना मैं तो पूरा एक्साइटेड हो गया था। दिस इज डेयरी क्राफ्ट का बुराटा, बड़े साइज का। एंड भाई ने ये देखो अंदर स्ट्रैचेटेला देखो, ये ओह वाह, लवली, बढ़िया लग रहा है। पहले सबसे पहले तो इनके यहाँ की पेस्टो के साथ बुराटा की ही एक बाइट ली जाए। ये मैं पेस्टो थोड़ी सी अलग से ऊपर लगा के एंड भाई मुंह में फुल ऑन पानी। Going by the burrata, I know I'm here for a magical surprise। जरा पास में आओ, 1x करो। ये देखो भाई, ये स्ट्रीट्स पे ना इम्पॉसिबल है और 250 रुपए में पिज्जा दे रहे हैं। Look at this, बहुत सालों की मेहनत है, बहुत सालों का विश्वास है कि ये मैं स्ट्रीट्स पे कर सकता हूँ यार। I don't need a cafe, I don't need my AC, I don't need my fridge। जानलेवा, अगर ये स्ट्रीट्स पे मिल रहा है तो आई डोंट नो व्हाट द कैफे पीपल आर डूइंग यार। हद हो गई भाई, इतनी बढ़िया पिलाती, इतनी बढ़िया पेस्टो, इतना बढ़िया चीज, इतना बढ़िया डो, ये सब चीजें स्ट्रीट्स में मिल रही हैं। Unbelievable. This is actually the closest after Rojo Tomate. This is the closest that I've seen a pizza get in India. अभी तक मैंने जाना है, नेपल्स जाने की पूरी तैयारी हो रही है। नेपल्स जाना है, वहाँ पे जाके ये सारे पिज्जा ट्राई करने हैं। बट भाई मैं फैन हो गया। This is impossible। अगर ये स्ट्रीट्स पे भाई साहब दे रहे हैं, ये कुछ और ही। वे कौन से प्लेनेट से हो आप? अच्छा, जलंधर प्लेनेट नहीं है भाई। कुछ और ही है यार ये। आगे ट्राई करो, आप भी यही बोलोगे। यहाँ पे क्या बना रहे हो? मैंने सुना नोएडा का बेस्ट जो स्ट्रीट्स पे इंडो चाइनीज है, जो देसी चाइनीज है, वो आप बना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या खास है और यहाँ पे क्या करके रहे हो आप लोग? हमारा ये पनीर पैन फ्राई बहुत फेमस है। पनीर पैन पैन फ्राई, या जी। एंड वी हैव चीज सिगार रोल्स आल्सो, दे आर आल्सो बेस्ट सेलर। तो इसके अलावा क्या क्या होता है? एपेटाइजर्स लाइक चिली पनीर, मंचूरियन, चिली गोभी, मशरूम, दैट्स आर आल्सो बेस्ट सेलर। अच्छा, एंड आप लोग दोनों फूड बैकग्राउंड से ही हैं या? नो, वी वर इन कॉर्पोरेट्स बिफोर। अच्छा, आप कॉर्पोरेट्स वाले हैं? हाँ
जी हाँ जी। अरे वाह, 9 to 5। या कौन सी कंपनी में जॉब करते थे आप? We were in Amazon. Amazon? Yeah. अरे वाह यार। And after that, like he has good passion like for cooking. तो इसलिए हम लोग ने वो छोड़ के फिर अच्छा, are you guys a couple or like are you partners? या we are couple married. Wow, man. Yeah. तो Amazon में जेफ बेजोस की छत्र छाया में आपने काम किया है। Yes, And yes. then now you've left and you're starting to cook your own meals and ये पूरा इंडो चाइनीज मिलता है यहाँ पे? हाँ जी and that's also pure veg. Okay, this is We pure only veg. have veg only. Yeah. अच्छा, this is pure veg. Yes sir. देसी चाइनीज में मंचूरियन वगैरह भी आपके पास? हाँ जी चिली पनीर चिली गोभी हनी चिली गोभी बेस्ट सेलर है। एक साइड से आपने इसको Yes, फ्राई कर yes. दिया है। एक साइड से अमूल बटर में पैन फ्राई होता है जी। दूसरी साइड से इट्स स्टीम्ड। Is it done? यस इट्स जस्ट डन। वाओ, तो ये आपने एक तरह से पैन फ्राइड मोमोज बनाए हैं, टॉसिंग करते हो जिसमें बहुत सारा एक्शन हो। वो कौन सी आइटम है आपके यहाँ? You can try chili mushroom, chili gobi. That goes like we play with fire there. तो वो पाजी बना लेते हैं? हाँ जी तो बिल्कुल। बना के दिखाओ। बिल्कुल। पाजी आप तो प्रोफेशनल शेफ लग रहे हो, कहाँ से हो आप? मैं हूँ भैया पंजाब से। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੋ? हाँ जी। ਲੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ भाई कहाँ से हो आप? गुरु हर सहाय। गुरु हर्ष सहाय कहाँ पे? फिरोजपुर के पास है? ये फिरोजपुर से थोड़ी आगे है, 47 किलोमीटर। पनीर पैन फ्राई। ओके, तो वहाँ जाइए आप। जी। गुरु नानक जी का पोथी माला पड़ा है वहाँ पे गुरुद्वारा। गुरु नानक साहब का वहाँ पे पोथी माला पड़ा है? जी। अरे वाह पोथी और यार, माला पड़ी है, वाह। तो आप दर्शन करके आना जरूर। जरूर जरूर पाजी, आप वहाँ से हैं और फिर आप अमेज़न के हुए और फिर आपके बाल भी जेफ बेजोस जैसे हो गए। क्या भगवान बात। की कृपा नहीं। हाँ बिल्कुल 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 पाजी। मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे और क्या बनाते हो आप? और नूडल्स राइस एंड वी हैव सूप्स आल्सो। सुप्पा इज आवर बेस्ट सेलर। पाजी आप तो पूरे प्रोफेशनल साउंड कर रहे हो। ये हाउ इज इट पॉसिबल ब्रो? अमेज़न में जॉब करते करते खाना खुद बनाते थे आप? अरे मैं शौक है ना बहुत, तो मेरे को हो गए 10-15 साल। इसने मुझे खाने से ही पिटाया। है? हाँ जी, लोग खाना खिलाने से बताते हैं? अच्छा, खिला के। वाह वाह वाह। मैम आप कहाँ से हैं? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर वाले पट्टे खाने से हैं। यहाँ पे भैया जो है उन्होंने मैम को खाना अच्छा खिला के फॉर लाइफ पार्टनर यूज कर लिया है। पाजी अब क्या बना रहे हो? देसी तड़का नूडल आपके लिए स्पेशल। देसी तड़का नूडल्स क्या क्या डाल दिया? हमें गए जिंजर गार्लिक और अपने वेजिस। जिंजर गार्लिक एंड वेजीज जो आपने फटाफट से चॉप किए थे। और मैम कितने साल हो गए इसको करते हुए, ये सेटअप को करते हुए? तो 10 मंथ हुए अभी। हाँ जी 10 months एंड ऑलरेडी सारे कंटेंट क्रिएटर्स बोल रहे हैं कि नोएडा के बेस्ट देसी चाइनीज यही है। बस सर आप सब लोगों का ही है प्यार। अब आपने बोल दिया ना, तो बाकी सारे भी आएंगे। चलो पाजी, वो तो मैं उनका देख के आया था वैसे। अरे आपके ऊपर कोई है क्या? पाजी नहीं, हमारे सबके ऊपर एक ही है पाजी। पंजाब तो ना, तो ये सब तो टॉप थे। क्या बात है, थैंक यू सो मच पाजी। यहाँ पे सोचो नोएडा में एक पंजाबी भाई और साथ में मैम जो है वो कानपुर से हैं। कनपुरिया तो मैम। कनपुरिया मैम जो है वो बना रहे हैं नूडल्स, तो बढ़िया तो खुद ही बनने हैं। सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस। एरोमेट पाउडर, काली मिर्च अपनी। एंड ये स्प्रिंग यूज अनियन। करते हैं। अच्छा, जीनोमोटो डालते नहीं हो? हाँ जी बिल्कुल। और ये स्प्रिंग अनियन डाले आपने? Yes, sir. मैम आपको पाजी के हाथ का सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे चिली मशरूम एंड दैट टू विद हनी चिली ओ मशरूम। हनी चिली मशरूम। या। वो तो आपकी अमेज़न वाली ब्रेक में 15 मिनट्स में आपका फेवरेट स्नैक होता होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पहले मशरूम नहीं खाती थी ना ये, हाँ जी। तो एक बार घर पे वो पनीर वो तो मशरूम टिक्का बना के लिया इसको, फिर अच्छा जी। सबसे खा रही है। अरे वाह, हनी ग्लेजिंग करके जो लास्ट पे लगाते हैं ना उसके, तो वो काफी अच्छा लगता है उसमें। मतलब हनी की ग्लेजिंग से वो अच्छा लगता है बाजी। बट मैं सबसे ज्यादा इंट्रीग्ड पता है किस बात से हूँ? आपको ये सारी नॉलेज कैसे हुई चाइनीज और ये फूड के बारे में? ये यूट्यूब रणवीर बराड़ देखिए आप। ही इज अच्छा। फैन ऑफ रणवीर रणवीर ब्राड़ सर से आप इंस्पायर्ड हैं? कभी देखे तो मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। मेरी वीडियोस में जिसने भी रणवीर ब्राड़ जी का नाम लिया है ना, वो सीधा उनके पास गया है। थैंक यू हाँ, ये उनको मिल के ही आए हैं, फिर बस मैं नहीं मिल पाया। मैं तो एक ही बंदे को उसको follow ढक करता दो। हूँ बस, जी। रणवीर बराड़। ये जो नूडल्स आपने बनाई है कितने की है? ये 170। उधर। हाँ उधर। तो भाई लोग स्वाद बटांदरा करने की बारी है। क्या प्यारा सा कपल है यार। अमेज़न में दोनों जॉब करते थे और जॉब करने के बाद उन्होंने, जो पाजी है ना, उनका हाथ ऐसे थर थर चलता है। समझ में आता है कि उन्होंने बहुत साल मेहनत करी है। खाना अच्छा बनाने से अगर आपको पार्टनर अच्छा मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। मतलब ये तो सोने पे सुहागा है और एक्चुअल में अच्छे, मतलब जो फूडीज की निशानी है, जैसे आप और मैं, हम इतना कनेक्टेड हैं इस खाने की वजह से। पाजी ने तो देख लो अपना लाइफ पार्टनर चूज कर लिया और मैम ने अपना लाइफ पार्टनर चूज कर लिया बेस्ड ऑन द चॉपिंग स्किल्स दैट पाजी हैज। खाना बहुत बढ़िया होगा ये फॉर श्योर है। पाजी ने बोला कि ये हमारा जरूर ट्राई करना है आपने, द पनीर वाला स्टर फ्राई। क्या है पाजी? पैन फ्राई। दिस इज द पैन फ्राई और 4 तरीके की सॉसेस है, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ द मोमो स्टाइल चटनी। तो बाइट लेते हैं एक बढ़िया सी भाई लोग। हियर इज अ बाइट।
भाई क्या कर रहे हो यार? अब प्रॉब्लम पता क्या है, ये खाना बना के पाजी ने शादी कर ली है। अब आप समझ गए ना, मैं तो बस खाने को अप्रिशिएट कर सकता हूँ और कुछ कर भी नहीं सकता। दिक्कत ये है। बट आप भी यहाँ पे आओ, पाजी के हाथ का खाना खाओ, जिससे पाजी ने मतलब अपने इन लॉ से अप्रूवल लिया है। ये हम जो सिगार रोल है ये स्वीट चिली के साथ ट्राई करते हैं। कमाल खाना है यार। आई थिंक जो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने बोला कि ये नोएडा का बेस्ट देसी चाइनीज स्टॉल है, वो एक्चुअल में सच है। बहुत कमाल का खाना मिल रहा है यहाँ पे और टोटली वेज। तो अगर आप जैसे जैन हो या आप प्योर वेज हो और ट्यूसडेज को आप अगर वेजिटेरियन हो, यहाँ पे आओ, ये जरूर ट्राई करो यार। मतलब हाईली रिकमेंडेड है, बहुत स्वाद खाना है। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? शेल्वीज या चेलवीज? चेलवीज। एक तो आप मुझे बताओ, कैपुचिनो बेटर है या फ्लैट वाइट बेटर है आपके यहाँ? फ्लैट वाइट बेटर है। और मुझे कुछ खाने के लिए एक टर्किश एग्स और आपका जो क्लासिक ऑमलेट है उसमें से बेटर बताओ कौन सा है? हाँ जी, हाँ जी। और आपके हिसाब से हमारा ऑर्डर ठीक है? मतलब इज इट अ गुड ऑर्डर फॉर शेल्वीज या कुछ और ऐड करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए? सही है, सही है। आपको पसंद है? हाँ सर। परफेक्ट। तो हम यहाँ पे शेल्वीज आए थे, मैंने बाहर देखा यार कैफे है, तो काफी लोगों ने रेकमेंड भी किया हुआ था। मैं अंदर पता है क्यों आया, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 GB/s इंटरनेट स्पीड। मैंने कहा ये वीडियो अपलोड कर लेते हैं, तो वीडियो अपलोड करने के चक्कर में अंदर आए। बट यहाँ पे वाइब बहुत प्यारी है, खाना मेन्यू काफी डेंस है, तो मैंने कहा कुछ खाने के लिए भी ऑर्डर करते हैं। खाना ऑर्डर किया है, कॉफी ऑर्डर किया है, इंटरनेट यूज करेंगे इसको अच्छे से। एक दो चीजें और बतानी थी। एक तो वो वर्क फ्रॉम शेल्वीज वाला एटमॉस्फेयर है, मतलब आप यहाँ पे कैफे में आके काम करो तो उनको अच्छा लगेगा। पहली बार आया हूँ और खाना रिव्यू करते हैं। अगर खाना अच्छा है, नेक्स्ट टाइम जब आपको वीडियो अपलोड करनी है या आपको रील्स देखनी है या आपको मेरी वीडियोस देखनी है, तो आप 1 GB/s वाले इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो। एक बार अभी पासवर्ड लेते हैं। कैन यू हेल्प मी विद द पासवर्ड? वाईफाई। ओह ये रहा, ये देखो जी, स्पीड चेक करते हैं। 1 GB/s बोला था भाई, ये तो 5 MB/s आ रही है। ये क्या है? उधर लिखा हुआ है 1 GB/s। स्कैम चल रहा है। 4 MB/s। ये क्या झूठ है यार। भाई लोग, द कॉफीज हियर। अभी सबसे पहले कॉफी आई है, खाने में अभी टाइम लगेगा। फ्लैट वाइट है और इनका रोस्ट जो है वो चेक करना मुझे पसंद आएगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी ब्रो, बहुत नटी है यार ये, बहुत कैरेमली एंड नटी, हल्की सी खटास भी है। आई थिंक वो कुछ चिकमंगलुरु लिखा हुआ है जहाँ से ये बीन्स मंगवा रहे हैं। जिसने रेकमेंड किया था ना, उनको दुआएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है यार ये। इट्स अ 5 on 5। खाना आने दो, पूरा रिव्यू देता हूँ। इंटरनेट तो थोड़ा लेट डाउन था, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एवोकाडो टोस्ट सार्डो में है और ये ऑमलेट है, सिग्नेचर ऑमलेट। ऐसा करो एक टर्किश एग्स भी दे दो और उसमें ना चिली ऑयल जो है वो सेपरेटली दे देना। ये है जी क्लासिक ऑमलेट, इनका जो स्टैंडर्ड ऑमलेट है। देखना एक बार, क्योंकि दिस बस इतना ही है। ये तो 1 अंडे का है शायद, बट लेट्स सी कितना ज़्यादा टेस्टी है कि इसको ये अपना वेरी फ्लफी एंड वेरी सॉफ्ट, वेरी चीज़ी। बहुत कम सॉल्ट है, थोड़ा पेपर डालते हैं। आई डोंट सी सॉल्ट हियर। देखो एक बार आके पास में, इट्स वेरी फुल ऑफ मिल्क एंड चीज़ एंड जो सावरडो एवोकाडो टोस्ट, इसके ऊपर सेसमी डाल रखा है, प्याज है और टमाटर है। ये सुबह सुबह ना मंडी से 3 बजे जाके एवोकाडो लाते हैं, क्योंकि उसके बाद अच्छे नहीं मिलते और ये बेस्ट एवोकाडो है। इनको बेस्ट एवोकाडोस पता नहीं कहाँ से मिल गए। अगर आपको एवोकाडोस पसंद है तो दिस इज अ मस्ट हैव। कॉफी इज टू डाई फॉर। ये मैं शायद दोबारा नहीं खाऊंगा। ऑमलेट आई स्किप बिकॉज आई लाइक थोड़ा लार्जर साइजेस एंड देन मोर चीज इन इट। दिस इज अ फ्लफी वर्जन। शायद इन्होंने फ्रेंच तरीके से बनाने की कोशिश करी है। सुपर सॉफ्ट, वेरी गुई, बट दिस कैन बी अवॉइडेड। कुछ ऐसा सा बिल है। जो एवोकाडो टोस्ट है वो 100% रिकमेंडेड है। जो ऑमलेट है वो आप स्किप कर सकते हो। फ्लैट वाइट ज़रूर पीना। हमें जो कॉफ़ी है इनका जो रोस्ट है इतना अच्छा लगा कि कोल्ड ब्रू और आइस लाते भी एक करा लिया रास्ते के लिए। अभी वापस जाना है, मैंने सोचा आपको बता दूं। मैंने सुना है कि नोएडा का बेस्ट मटन जो है वो सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल सर। इसको क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका? इसका सर सखुआ मटन नाम है। सखुआ मटन? हाँ जी। इसका क्या मतलब होता है सर? मतलब ये कि एक तो ये हमारा ट्रेडिशन को हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जो हमारा झारखंडी क्यूजीन को जो हम प्रमोट कर रहे हैं। झारखंडी है? झारखंडी क्यूजीन है। ये हमारा सारा प्रिपरेशन सर लकड़ी चूल्हे पे होता है। जिस बर्तन में बनाते हैं वो हम कॉपर के लगन में प्रिपेयर करते हैं। हमारे कुछ स्पाइसेस है वो भी हमारा झारखंड से ही आता है। प्रिपरेशन का सारा स्टाइल वैसे ही है। हम कोई टमाटर यूज नहीं करते हैं अपने मटन में। हमारा मटन सर प्योर
खस्सी होता है, छोटा खस्सी होता है, ये बदिया खस्सी होता है। Okay. 6.5 से 7 किलो का हमारा बेंचमार्क है। Okay. इससे ऊपर का खस्सी हम नहीं रखते। वाह। काफी टेंडर होता है अंदर से, ये बिल्कुल पिंक कलर का ये मटन होता है अंदर से। जो आप तोड़ोगे तो मटन का क्वालिटी आपको तभी समझ में आ जाएगा। एक चीज और बताइए, आपने बताया मसाले आपके यहाँ के खुद के हैं, तो वो आप ब्लेंड करते हैं, क्या करते हैं? ये सर हमारे कुछ स्पाइसेस है जो झारखंड के लोकल एरिया से आता है। ये वहीं पे वो पिसाता है सिलवट्टे पे, ताकि वो दरदरापन हमारे मटन में भी वो ये feel हो। सिलवट्टे के पिसे हुए हाँ जी। मसाले हैं। तेल कौन सा रहता है, घी रहता है, क्या रहता नहीं, है? ये सर हमारा फॉर्चून का प्योर मस्टर्ड ऑयल होता है, कच्ची घानी। ये हमारा सर अब बैच जब थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। ये हमारे मटन के पीसेस है, देखो ये मटन का साइज देखो। ये आप जितना तेल देख रहे हो ये सारा मटन का रोगन है, क्योंकि हमारा जो खस्सी रहता है सर उसमें चर्बी होता है। मैं देख रहा था आपका जो ट्रेडिशनल तरीका, भारतीय तरीका इसको खिलाने का, जी जी। पत्तल में खिलाते हैं आप। हाँ जी। ये कौन सा पत्ता होता है? ये सर सखुआ का पत्ता होता है, उसी के रिजेंबल में हमारे रेस्टोरेंट का भी नाम सखुआ ही है। एंड आपने ये कहाँ से बनाना सीखा? बनाना तो क्या सर, ये काफी टाइम हो गया, हम लोग को 10 महीने हो गए, लाखों कस्टमर को हमने खाना खिला दिया अब आप तक। सखुआ मटन भी होता है, चिकन भी होता है? चिकन भी होता है सर। चिकन पे हम इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहते हैं, क्योंकि मटन जो है हमारा वो हम अपने सामने कट करवाते हैं। आप चिकन भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि चिकन अच्छा नहीं है। आप रेकमेंड करते हैं कि यहाँ पे आके पहली बार कोई मटन हाँ, खाए? अगर आप पहली बार आ रहे हो प्लीज आप मटन खाओ, चिकन सेकेंडरी आइटम है। ये हमारा सर सखुआ का पत्ता आ गया। ये हमारा राइस है सर, ये बेन मेरी में हम राइस रखते हैं ताकि हमारा राइस गर्म रखे। देखो और आपको भाप आ रहा होगा। ये राइस कौन से है सर? ये सर दावत का रोजाना राइस यूज होता है हमारे यहाँ। जी 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 ये सब पैकिंग भी वही नीचे रखा हुआ है। जी, दावत का रोजाना जो बासमती राइस है वो आप यूज करते हैं। ये आ गया सर राइस हमारा। ये सर अब हमारा मटन आएगा इसमें। ये एक और पत्तल जो है वो आप यूज करते हैं। हाँ जी। ये सर आ गया हमारा एक चर्बी का पीस, एक आ गया आपका ये सर नल्ली का पीस आ गया। ओह, बहुत जबरदस्त यार, ये तो सरसों के तेल की खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। जी सर। और ऊपर से दरदरा मसाला है, हरिया धनिया भी डालते हैं। हाँ जी, अभी सर धनिया भी आएगा इसमें, पापड़ भी आएगा सर इसमें। अच्छा, चटनी पापड़ भी- साथ में देते हैं? जी जी सर। वाह। ये हमारे यहाँ सर कॉम्प्लीमेंट्री है जी। ये सारी चीजें। चिप्स Okay. आप कितनी भी बार भी ले सकते हो, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये हमारे सर धनिया की चटनी होता है, प्याज आ गया सर। हरिया धनिया, कमाल यार, बहुत सुंदर है। ये हमारा देखने सर- में बड़ा कमाल का लग रहा ये है। हमारा सर प्लेट रेडी है। बहुत सुंदर। ये कितने की प्लेट रहती है सर? 330। ये 330 की 2 पीसेस वाली? 2 पीस मटन आएगा सर, इसमें 1 प्लेट राइस आएगा और साथ में सलाद पापड़ चटनी तो रहेगा ही। जी। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ग्रेवी आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उसका कोई चार्ज एक्स्ट्रा हम नहीं करते। और जैसे आपने बताया कि आप बकरा खुद कटवाते हैं, तो ये खस्सी। जो हाँ। मतलब होता है खुद कटवाते हैं। जी। तो ये हलाल है या झटका है? हलाल है सर। हलाल है। तो ये देखिए, ये है वो प्रेपरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये सर सेक्टर 3 नोएडा है। हमारा एक दूसरा आउटलेट भी है गुड़गांव में, सेक्टर 66 में। भाई लोग, स्वाद बटांदरा करने की बारी आई है। भैया ने जब बताया ना कि इसमें बहुत सारा सरसों का तेल, दरदरे मसाले हैं, सिलवट्टे पे पीसे हुए हैं, तो उसकी खुशबू के साथ मैं रिलेट कर पा रहा था जब वहाँ पे ऊपर में था किचन में। और किचन भी एकदम गराज जैसी है, ऐसा लग रहा था मैं पुणे में या नागपुर में कहीं हूँ। और वहाँ पे वो जो रस्सा, कौन सा था, मैं भूल गया, मेरे महाराष्ट्रियन भाई बताएंगे। 2 तरीके का रस्सा होता है महाराष्ट्रियन, वो वाली पूरी वाइब आ रही थी। बट ये झारखंडी है। मैं क्या करूँगा ना, इसको सीधा ड्रॉप करेंगे। एंड ये देखो, दिस इज हाउ विल ड्रॉप द एंटायर थिंग। वो कटोरी से ना जगह बन जाती है। एंड देन लुक एट दिस। उन्होंने जैसे बताया कि जो मटन है वो एकदम मतलब जैसे छोटे साइज का मटन रहता है, तो सुपर सॉफ्ट एंड टेंडर। भाई लोग ये देखो, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ये एकदम सॉफ्ट एंड फुल चर्बी वाला। ये भाई जो इन्होंने सखुए का पत्ता दिया है, उससे मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं झारखंड में ही पहुंच गया हूँ। दिस इज व्हाट द बाइट लुक्स लाइक। ये देखो भाई, सुंदर लग रही है ना बाइट, है ना? देखने में बहुत सुंदर लग रही है। हियर्स अ बाइट। भाई लोग, मेन तो मटन का खुद का जो टेस्ट है ना, बिकॉज इन्होंने बकरा बहुत अच्छे से चूज़ किया हुआ है, वो बहुत कमाल है। मसाले में बहुत सारा प्याज है जिसका फ्लेवर आ रहा है मेनली। जितने भी नोएडा के या दिल्ली एनसीआर के हमारे बॉडी बिल्डर भाई हैं जो बल्किंग कर रहे हैं, उनके लिए तो ये यार आइडियल मील है, परफेक्ट मील और बहुत स्वाद। दिस इज डेडली ब्रो। जब मैंने गूगल रिव्यूज पढ़े बहुत सारे, सबने यही लिखा हुआ है, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। आई थॉट ठीक है, मतलब हमारे पंजाब से क्या ही बेटर होगा। बट यहाँ पे कंपैरिजन खत्म हो गया। वेरी यूनिक रेसिपी, बहुत मेहनत करी हुई है। एंड मटन अच्छे से टेंडर जूसी हो रखा है, मसाले पूरे प्रॉपरली अंदर घुसे हुए हैं, बहुत मज़ेदार। वाह मैन।
आ जाओ यहाँ पे। मैम मैंने सुना यहाँ पे आप डम्पलिंग्स खिला रहे हो। हाँ, मैं यहाँ पे हारगांव स्टाइल डिमसम्स खिला रही हूँ। व्हीट स्टार्च, पोटैटो स्टार्च और कौन सी, गुड़गांव स्टाइल? हारगांव स्टाइल। हारगांव? Yes. ये कहाँ पे है? बेसिकली हारगांव स्टाइल डिमसम्स होते हैं जो ऑथेंटिक डिमसम्स हैं जो स्टार्च से बनते हैं, व्हीट स्टार्च और पोटैटो स्टार्च। तो हमारे 4 वेरिएंट्स हैं। तो दीज आर चीजी श्रूम बाइट्स। इसमें मशरूम मिलेगा, चीज मिलेगा, बिट ऑफ क्रीम एंड गार्लिक। दिस वन हियर इज चिली क्रीम बाइट्स। इसमें क्या स्वीट क्रीम है, क्या है? नो, इसमें क्रीम चीज रहेगा, चिली रहेगा, अनियन, गार्लिक। दीज आर माय क्लासिक वेजी बाइट्स। क्लासिक वेजी बाइट्स। Yes. ये कौन सा फ्लेवर है? इसमें ये फ्लेवर तो चाइनीज फ्लेवर है, बट इसमें जो वेजिटेबल्स रहेंगी वो रहेंगी कैबेज, कैप्सिकम, अनियन, गार्लिक एंड जिंजर। एंड ये जो कलर अलग अलग आ रखे हैं, फूड कलर है किस चीज हाँ, से? ये फूड कलर से हमने डिस्टिंग्विश करने के लिए कि हम किसी को कोई गलत ऑर्डर ना दे दें। एंड दिस इज स्मोकी चिकन बाइट्स। अच्छा, स्मोकी, दिस इज द नॉन वेज वर्जन। यस, ये व्हीट स्टार्च, पोटैटो स्टार्च से बनता है। उसका अपना एक रेशियो होता है, उसमें मिक्स करके देन वी मेक इट। इसमें कोई कॉर्नफ्लावर, कोई मैदा या किसी और तरीके का फ्लावर बाइंडिंग के लिए भी यूज नहीं होता है। तो इसका क्या फायदा क्या है, मतलब टू अ लेमन? It is gluten free primarily. Second, it is the healthier substitute for regular momo. तो मतलब दिस इज द हेल्दीएस्ट हेल्दी Healthy मोमो version, एंड yes. इट्स कॉल्ड dim sum. Yes, And- Hargaon style dim sum. हारगांव स्टाइल, नॉट गुड़गांव स्टाइल। No, Which one's the best one? chili cream bites and cheesy shroom bites. दोनों के हाफ हाफ प्लेट लगा दो, ऐसा हो जाए? नहीं, that's not possible. 6 dim sums per serving है। हम लोग मतलब एक प्लेट में एक ही टाइप का dim sum। टेस्टिंग के लिए कर दो ना प्लीज, सिर्फ मेरे लिए। हाँ, तो मैं आपको टेस्टिंग के लिए आप बताइए आपको कौन सा चाहिए। I can give it to you. आप जो दोनों बता रहे थे उन दोनों को आप हाफ हाफ कर दो। ये प्लेट है? जी, इसमें हम सिर्फ चिली ऑयल डालते हैं। वी टॉप इट अप विद चिली ऑयल। इस पूरा चिली ऑयल से ब्रश कर देते हैं। जो 3 आपको व्हाइट दिख रहे हैं, these 3 are chili cream bites and these 3, the ones in yellow, are cheesy shroom bites. ओके। और मैम ये चिली ऑयल ऊपर आप रब करो। अच्छा, अरे वाह। चिली ऑयल शेजवान वाला है, कौन सा वाला है ये? नहीं, ये होममेड चिली ऑयल है। अच्छा। आई एम मेकिंग इट बाय माई सेल्फ। ये चिली ऑयल शेजवान पेपर वाला तो नहीं है, बट इसमें आपको प्रॉपर इंडियन किक मिलेगी। सो वी सर्व इट विद अ चॉपस्टिक। दिस कार्ट इज राइट इन फ्रंट ऑफ ओ नपोली पिज़्ज़ेरिया। आप सेक्टर 76 की प्रिंसली एस्टेट की मार्केट में आएंगे, राइट साइड में आपको मेरी कार्ट दिख जाएगी। तो भाई लोग, स्वाद बटांद्रा करने की बारी आई है। मैम बता रहे हैं कि वो यहाँ पे ना तो मोमो बेच रहे हैं, ना डम्पलिंग्स बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं डिमसम्स। एंड दीज डिमसम्स आर मेड विदाउट एनी, नहीं, दिस इज विदाउट ग्लूटेन। ये देखो, चिली ऑयल के साथ एकदम टेंस हो रखे हैं। अंदर जो स्टफिंग है वो है चिली श्रूम। एक बाइट लेते हैं। भाई तो चीज़ी श्रूम, चिली श्रूम मुझे लग रहा है मैंने गलत सुन लिया। बहुत ज़्यादा टेस्टी है यार, और फुल लोडेड विद चीज़। बहुत ज़्यादा मशरूम का फ्लेवर आ रहा है प्रॉपर। स्ट्रीट्स पे खड़े होकर ये फ्लेवर्स, ये स्टफिंग और ये क्रस्ट, मैजिक है यार ये। एंड द चिली ऑयल इज सुपर, बहुत मज़ेदार है। ये तो 100% रिकमेंडेड है, यहाँ पे आके ट्राई ज़रूर करना है आपने।